हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में। जैसे ही सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में है कि सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, अगर करवाना चाहिए तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और किनको किनको करवाना है और इसके करवाने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी चीज करेंगे उसका फायदा क्या है ना, उनके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक डाउट आपके मन में जो भी सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट का। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर आपको हमारे प्रेसिडेंट दिख रहे होंगे, जो पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोन्टू एम पटेल। ये बहुत अच्छे अच्छे बदलाव ला रहे हैं फार्मेसी प्रोफेशन के लिए और जरूरी है, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो ये वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है और इसको अगर इंप्रूव करना है फार्मासिस्ट के वैल्यू को, तो इस तरीके के नियम बदलाव जरूरी हैं। काफी पहले ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन अच्छा है कि अभी कम से कम डॉक्टर मोन्टू एम पटेल जी काफी मेहनत कर रहे हैं इन चीजों को लेकर के, नए नए एक्ट्स बना रहे हैं। जैसे फार्मेसी एक्ट में भी कई सारे बदलाव लाए गए, उन बदलाव पर भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों हेल्पफुल रहेगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए क्या है। देखिए, आपके अलग अलग स्टेट में जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो होता था पहले और अभी भी होता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि 2-2 साल से इनएक्टिव है, रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहे। जैसे कि मैं बिहार से हूं, मैं भी फार्मेसी किया हुआ हूं, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी कोई ना कोई कारणवश से रजिस्ट्रेशन 2 साल से बंद पड़ा है। तो कोई भी फॉर्म आता है मैं फिल नहीं कर पाता हूं, कहीं पे भी मैं मतलब कह नहीं सकता हूं लीगली कि मैं फार्मासिस्ट हूं। मैं पढ़ा हूं तो क्या हुआ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। तो इसलिए एक लीगल आपके पास कोई ना कोई चीज होना चाहिए। तो ये सारे फार्मेसी स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कि सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्र तौर पर आप अगर स्टेट में नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, तो कम से कम आप केंद्र तौर पर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी टीचर हैं या फिर फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग कॉलम दिया गया है ताकि आपका ये पूरे एक डाटा रहेगा केंद्र सरकार के पास कि कितने फार्मासिस्ट स्टूडेंट हैं, कितने फार्मासिस्ट टीचर हैं, कितने इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, कितने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। उस हिसाब से ये उनके प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक मतलब समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत में आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, बहुत लोग आधार कार्ड नहीं बनवा रहा था, हम खुद नहीं बनवा रहे थे, हम तो बच्चे थे, हमको पता नहीं था क्या जरूरत है नहीं है। लेकिन अभी देख लीजिए कि वो आधार कार्ड के बिना कोई भी नहीं है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड बन गया है ना, मेजर आइडेंटिटी कार्ड है ना, कि इसके बिना आपको कोई एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, कोई फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये भी एक मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा फार्मासिस्ट का, सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाला। तो मेरे ख्याल से करवाना चाहिए और बहुत जल्दी ये चीजें लानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कैसे करवाएंगे। तो पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और यहां पर आपको दिख जाएगा डीजी फार्मा नाम से, इसको क्लिक करिएगा। ठीक है, इसको क्लिक करिएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर दिख जाएगा इंस्टीट्यूट, जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट हैं वो सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम लोगों के लिए क्या है, जो स्टूडेंट हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे स्टूडेंट में जो फार्मेसी स्टूडेंट है, अपीयरिंग है, मान लीजिए डी फार्मा पढ़ रहे हैं या बी फार्मा पढ़ रहे हैं। जैसे बी फार्मा कोई पढ़ रहा है, ठीक, स्टूडेंट ओनली मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा है कि डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर रहा है, ठीक, तो डी फार्मा के बाद कुछ दिन गैप लिया, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, तो वो स्टूडेंट हो गया जो फार्मासिस्ट में आ गया है ना। फार्मासिस्ट भी है, स्टूडेंट भी है, आगे एकेडमिक पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ डी फार्मा या बी फार्मा कर रहा है तो वो स्टूडेंट वाले में करेगा। जो टीचर है उनको भी करना है, स्टूडेंट है उनको भी करना है, फार्मासिस्ट है उनको भी करना है, और कोई फार्मा कंपनी वगैरह रिटेल या फिर हॉस्पिटल या सीआरओ वगैरह चला रहे हैं उनको भी करना है। जैसे मैं टीचर, स्टूडेंट और फार्मासिस्ट में जाता हूं, इस लिंक को क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर प्रोफेशन डालना है कि कौन सा प्रोफेशन है। जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक ड्रग लाइसेंस नंबर होगा, क्योंकि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैसे बने, वो फिल करिए। फिर आपके पास जो भी यहाँ पर है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड करना है, फिल करना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जैसे क्या कि इसको करने के बाद क्या करेंगे। आप इसको करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैप्चा वगैरह फिल कर लीजिए, फार्मासिस्ट एड्रेस वगैरह है, अपलोड आधार है, अपलोड पैन कार्ड है, सारी चीजें अपलोड कर लीजिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के फार्मासिस्ट एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल पर क्या आएगा,
आपके मोबाइल पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा, है ना, ईमेल पर आपके ओटीपी आएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा और साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर आपके लिए जो भी यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इस पर जो भी चीजें होंगी आपके लिए पोर्टल ये ओपन हो जाएगा, समझ रहे ना, आपके लिए क्या होगा, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है, वो बता दिए कि क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूरी है। अब करना चाहिए ये जी, कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, वो सारी चीजें बात हो गई। अब फार्मेसी एक्ट में भी कई सारे बदलाव आए हैं। क्या, फार्मेसी एक्ट में भी कई सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि आपको 1 लाख का फाइन, या फिर पहले क्या था, कोई फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस भाड़े पे दे देता था, है ना, वैसे केस में काफी सारी चीजें बदलाव हुई हैं। फार्मेसी एक्ट जो हमारा था 1948 का, उसमें बदलाव करके नया फार्मेसी एक्ट बन रहा है 23 का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगातार इसी प्रकार से बने रहिए। और सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें डालिए, मैं उस पर अगर कोई जेन्युइन डाउट होगा तो रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लगातार हम लोग आपको इसी प्रकार से फार्मेसी प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी भी करवाते हैं हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर, उसको भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।